तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ गॉस के नियम के अनुसार अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये डेरिवेशन आपका यूपी बोर्ड 2024 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसको आप ज़रूर तैयार करें। ये आपको फिजिक्स में 100% आपको देखने को मिल सकता है। इसको आप तैयार ज़रूर कर लें। इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ये है अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। अब सबसे पहले हम इसमें ये जो चार्ज है इसको हम ए से लिखेंगे। ये एक चार्ज एक पार्टिकल को हम ले लेते हैं। अब इसका सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं पृष्ठक घनत्व। पृष्ठक घनत्व इसका अभी हम लिख लेते हैं पृष्ठक घनत्व। अब इसमें यहाँ पर आपको लंबाई चूज कर लेनी है। इसकी लंबाई कुछ नहीं, क्योंकि इसकी लंबाई नहीं है। ये अनंत विस्तार का है। अनंत में इसकी कोई लंबाई नहीं, मतलब अनंत है, इसकी लंबाई ही नहीं माप सकते। इसीलिए हम इसको ए ले लेते हैं। ए मीटर में आवेश, तो हम लेते हैं ए मीटर आवेश में 1 मीटर आवेश। ए मीटर में आवेश बराबर क्यू। तो 1 मीटर लंबाई में आवेश, मतलब ए मीटर में आवेश है क्यू, तो 1 मीटर में हो जाएगा हमारा क्यू बटा ए। ये हमारा आ जाता है क्यू बटा ए। अब यहाँ पर हम पृष्ठक घनत्व लिखने वाले थे। अब पृष्ठक घनत्व को कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा आपको जरूर ऐड करनी है एग्जाम में। इसको इसकी परिभाषा बिल्कुल अच्छी और सरल भी है। किसी चादर, ये किसी चादर के 1 मीटर में उपस्थित 1 मीटर में उपस्थित आवेश का पृष्ठ घनत्व हम लिख देते हैं किसी चादर के 1 मीटर में, यहाँ पर देख सकते हैं 1 मीटर में, 1 मीटर में उपस्थित, 1 मीटर में उपस्थित आवेश, 1 मीटर में उपस्थित आवेश को पृष्ठक घनत्व कहते हैं। अब ये सिंपल सा हमने लिख दिया है। अब हम असली डेरिवेशन करने वाले हैं। अब आपको बनाना है इस तरह, अच्छे से आपको चित्र बना लेना है। मैं समझाने के लिए बिल्कुल जल्दी में बना रहा हूँ, इसीलिए हम यहाँ पर एक समतल चादर बना लेते हैं। इस तरह आपको भी समतल चादर बना लेती है प्लस चार्ज के साथ प्लस ले। अब गोस जो थे अब इनको चाहिए 1 टुकड़ा। अब बायो सेवर्ड और गोस थे भाई, तो आपको 1 टुकड़ा ले लेना है। हम इस वाले टुकड़े को ले लेते हैं बेलन के रूप में। इस बेलन में हम ले लेते हैं इस टुकड़े को। अब इस टुकड़े को लेते हैं। अब इस छोर पर इसका जो डायरेक्शन है डीए की डायरेक्शन, वो इस तरह आपको डीए की डायरेक्शन, इस तरफ आपको डीए की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो डीए की इस तरफ है, तो ई की भी इसी तरफ होगी। तो इसकी भी ले लेते हैं एक डीए। तो इस ई डीए क्रॉस और ई क्रॉस हम अब करेंगे समाकलन ई क्रॉस डॉट डी ए क्रॉस बराबर क्यू अपान साइन नॉट।
इतना लिख लेते हैं दोस्तों हम। अब इसी में दोस्तों करेंगे डेरिवेशन। इसके लिए दोस्तों फिर से हम ई डॉट डी ए, इनको वेक्टर दोस्तों अगर आप पढ़े होंगे तो आप समझ जाएंगे, अगर नहीं पढ़े तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जब हटाएंगे तो दोस्तों डॉट की जगह दोस्तों आता है कोस थीटा, और जब दोस्तों यहाँ पर एक्स होता और क्रॉस लगे होते तो दोस्तों यहाँ पर साइन आता। तो दोस्तों यहाँ पर डॉट लगा है तो दोस्तों कोस लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ई डी ए, क्रॉस हटाया और डॉट भी हटाया तो दोस्तों आपको लिखना है इंटू में कोस थीटा बराबर क्यू अपान साइन नॉट। अब इसी तरह हम लिख लेंगे और इसके बाद यहाँ पर समाकलन ई डी ए कोस थीटा। अब कोस थीटा का मान दोस्तों हम लिखेंगे 0। अब दोस्तों 0 क्यों लिखेंगे? अब दोस्तों 0 हम थीटा का मान इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको दोस्तों लिख के बता रहा हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी दोस्तों और इनकी दोनों की डायरेक्शन में दोस्तों ये सिर्फ एक के लिए नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं ये सिर्फ इस वाले टुकड़े के लिए ये वाला डेरिवेशन कर रहा हूँ, इस वाले टुकड़े के लिए। अब इसके बाद दोस्तों इसकी सिंपल इजी तरीका है, इसके लिए भी आप कर सकते हैं आसानी से। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डी ए की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। अब सेम है, अब यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको भी इसी तरीके की भाषा ऐड करनी है जिससे आपके एक भी नंबर ना काटे एग्जामिनर। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर 0, क्योंकि ई क्रॉस तथा डी ए क्रॉस एक ही दिशा में स्थित हैं, इसीलिए दोस्तों थीटा का मान 0 होगा। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न पर और वहीं पर हम लिख लेते हैं वही वाला ई डी ए इंटू 1। दोस्तों हम कोस थीटा जो कोस 0 है इसका मान 1 होता है। दोस्तों आपको पता होगा अगर आपने टेबल को पूरी पढ़ी होगी तो इसका मान 1 लिखते हैं। अब लिखेंगे क्यू अपान साइन नॉट। अब क्यू अपान साइन नॉट करते हैं, समाकलन लगा लेते हैं छूटिया। अब समाकलन लगाते हैं। अब आपको ई डी ए 1 से गुणा करेंगे, इनको 1 ई डी ए ही बचेगा क्यू अपान साइन नॉट। अब हम ई को कर लेते हैं बाहर और डी ए को अंदर, फिर क्यू अपान साइन नॉट। अब यहाँ पर इसको डी को सांप खा जाएगा, ये डी गायब हो जाएगा, ये डी गायब हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्या बचेगा आपका ई और ए बराबर क्यू अपान साइन नॉट, क्यू अपान साइन नॉट। अब यहाँ से दोस्तों ई जो ए है दोस्तों वो नीचे की तरफ आ जाएगा, साइन नॉट ए। अब हम क्यू का मान लिखने वाले हैं दोस्तों। क्यू का मान लिखेंगे, क्यू का मान लिखने के लिए दोस्तों हम ये सिग्मा वाला लगा लेते हैं, क्यू अपान ए, ये होता है सिग्मा। तो क्यू बराबर क्या होता है, इसको इधर कर लेंगे, ये भाग में है तो ये गुणे में चला जाएगा। तो क्यू बराबर इस तरह अगर नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों इसका एक और तरीका है दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे कैंची की गुणा। इस तरह आपको लिखना ना, और इस तरह कैंची की गुणा करेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा आपका, इस तरह करेंगे क्यू बराबर सिग्मा ए। ये क्यू का मान है तो हम इसको रख देते हैं फटाफट क्यू के मान में ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन नॉट ए, ये ए हमारा हो जाता है कैंसिल। अब इसके बाद हमारा बचता है ई बराबर सिग्मा पान साइन नॉट, साइन नॉट, साइन नॉट। ये दोस्तों हमारा डेरिवेशन है एक टुकड़े के लिए दोस्तों, मतलब जो चादर के एक ओर, चादर के एक तरफ
अब हमें करना है दोनों तरफ तो दोस्तों अगर आपको दोनों तरफ चाहिए तो दोस्तों आपको दो को ई से गुणा कर देना है। तो करते हैं सीधा हम 2 को ई से गुणा, तो ई बराबर हो गया सिग्मा अपान साइरन नॉट। तो दोस्तों 2 को हम इधर नीचे ले आते हैं तो हो जाता है सिग्मा अपान साइरन नॉट। 2 को इधर लिख लेते हैं। अब दोस्तों ये हमारा हो गया है चादर के दोनों तरफ। ये दोस्तों चादर के दोनों तरफ और ये दोनों तरफ ये है और चादर के एक तरफ ये वाला। अब इसको दोस्तों अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को आप एक बार फिर से प्ले करके बिल्कुल बिना स्किप किए सही से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें दोस्तों कोई भी ज़्यादा कठिन ये नहीं है, ये बिल्कुल इजी है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों। ये अच्छे से चित्र और ये भाषा दोस्तों आपको ज़रूर याद रखनी है ऐड करने के लिए। इससे आपको दोस्तों इसके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।